Welcome, my dear students. I'm going to tell you about the word phobia. As you can see here, the word phobia means fear and dislike. तो fear यहाँ पे वर्ड है, ये पार्ट 3 है आपका, और पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू द ब्यूटी ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2, एंड द नेक्स्ट वन इज दैट पार्ट 3। पार्ट 3 में आपका कौन सा वर्ड से जुड़ा हुआ है, द रूट वर्ड यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फोबिया। आपका सारा रूट वर्ड क्या है, फोबिया, यानी फोबिया से ही सारा वर्ड आपका यहाँ पे बनेगा। और इसमें जितना भी फोबिया से वर्ड बनेगा आपको याद करने के लिए ज़रा सा भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले फोबिया पे आते हैं। फोबिया आखिर होता है क्या? फोबिया मतलब ये तो आप तो समझ में आ गया, फेयर और डिसलाइक होता है। तो फोबिया क्या होता है आपका, एक तरह का ये, एज यू नो दैट फोबिया इज अ टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर डिफाइंड बाय परसिस्टेंट एंड एक्सेसिव फियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। और ये काफ़ी इसमें डर रहता है, और इसका जो रिज़ल्ट रहता है, और जैसे कि हम लोग इसका सिम्टम जो होता है, सिम्टम क्या रहेगा आपका, किसी चीज़ के प्रति डर होना, यानी फियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन, यानी सिचुएशन के प्रति भी डर होना और किसी चीज़ के प्रति भी डर होना, इसका सिम्टम होता है। और ये इसका ड्यूरेशन कब रहता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मोर देन 6 मंथ्स है। मैं फोबिया कितने दिन का रहता है, मोर देन 6 मंथ्स। इसका टाइप भी होता है, फोबिया का क्या होता है, टाइप भी होता है। एक होता है आपका स्पेसिफिक फोबिया होता है, और दूसरा क्या होता है, सोशल फोबिया होता है, और तीसरा क्या होता है, एग्रा एग्रो एग्रोफोबिया होता है। ठीक है, इसका अलग अलग तरह का टाइप है। फर्स्ट क्या है आपका स्पेसिफिक फोबिया, एंड सेकंड वन इज दैट सोशल फोबिया, एंड द थर्ड वन इज दैट एग्रोफोबिया। और इसका कारण भी बहुत सारा, इसका कारण पे आते हैं, फोबिया का कारण क्या होता है और कॉजेज क्या है इसका। ठीक है, एक तो कॉजेज इसका अननोन है, इसके बारे में मालूम नहीं है कि आखिर फोबिया आखिर हो कैसे जाता है। और दूसरा कारण यह है कि किसी जेनेटिक इफेक्ट के कारण भी होता है। अगर जिसका जेनेटिक फोबिया चल रहा है, जेनेटिक है किसी पेरेंट्स का, तो हो सकता है उसके बच्चों को भी फोबिया हो सके, ये जेनेटिक कारण है। और दूसरा किसी पेरेंट्स का होता है तो बच्चे का नहीं होता है, मतलब मान लेते हैं किसी पेरेंट्स का फोबिया नहीं है और बच्चों के अंदर फोबिया आ गया, तो इसका क्या है, कॉजेज क्या है, अननोन है, इसका अभी तक पता नहीं चल सका। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, पहला तो आपको मालूम होगा एक्सपोजर थेरेपी से इसका ट्रीटमेंट है, एक्सपोजर थेरेपी, एंड द सेकंड वन इज दैट काउंसलिंग, एंड द थर्ड वन इज दैट मेडिकेशन। ठीक है, तो मेडिकेशन का ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसमें ज़्यादा ट्रीटमेंट में एक्सपोजर थेरेपी और काउंसलिंग का ये दोनों कम इस्तेमाल होता है। तो अब आते हैं फोबिया पे कितना सारा वर्ड बना हुआ है। ओके, तो फोबिया से जुड़ा हुआ बहुत सारा वर्ड है आपका। एज यू कैन सी हियर, जूफोबिया। तो पहला क्या है, जूफोबिया। एज यू नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोबिया। फोबिया मीन्स क्या होता है, फेयर और डिसलाइक होता है। तो और जू मीन्स है एनिमल से जुड़ा हुआ होता है, यानी जूफोबिया मीन्स क्या हो गया, फेयर ऑफ एनिमल, यानी जानवर के प्रति डर होना, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, जूफोबिया कहेंगे। तो इसमें आपको ये जूफोबिया याद करने की जरूरत नहीं है। फेयर ऑफ एनिमल। एज यू नो फोबिया मीन्स क्या होता है, डर, एंड जू रिलेटेड टू द एनिमल, तो यानी एनिमल्स के प्रति डर होना, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, जूफोबिया कहेंगे। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज दैट एंड्रोफोबिया। एंड्रो मीन्स क्या होता है आपका, बॉयज होता है या फिर मेल होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंड्रो। और फोबिया मीन्स आपको अच्छी तरीके से मालूम है, डर होता है। तो एंड्रोफोबिया मीन्स क्या हो गया, वन हु डोंट लाइक बॉयज़ है, मतलब बॉयज़ को पसंद नहीं करता है, बॉयज़ को नफरत करता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एंड्रोफोबिया कहेंगे। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे खासकर फीमेल में ही देखा जाएगा, तो वो क्या करते हैं, बॉयज़ को या मेल को ज़्यादातर पसंद नहीं करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, एंड्रोफोबिया कहेंगे। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज दैट, और नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया गया है गाइनोफोबिया। फोबिया मीन्स आपको मालूम है, और गाइनो मीन्स क्या होता है, गर्ल और वीमेन मीन्स है जो बॉयज़ को पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पे आपको जो बॉयज़ को पसंद नहीं कहेंगे उसे आप एंड्रोफोबिया कहेंगे, क्योंकि एंड्रो का मतलब भी क्या होता है आपका, बॉयज़ होता है, क्योंकि एंड्रो का मतलब भी बॉयज़ होता है या फिर मेल से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए एंड्रोफोबिया। एंड द अनदर वन इज गाइनोफोबिया। गाइनो मीन्स क्या हो गया, गर्ल हो गया या फिर वीमेन हो गया, तो गाइनो फोबिया, यानी जिसको क्या लगता है, द वन हु डोंट लाइक गर्ल्स है, जो मतलब गर्ल्स या फिर वीमेन को पसंद नहीं करता, नफरत करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, गाइनोफोबिया कहेंगे। जो उसे डिसलाइक करता है या फिर उसे एक तरफ से डरता है, जैसे, तो उसे क्या कहा जाएगा आपका, गाइनोफोबिया। एंड द सेकंड वन, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गाइनोफोबिया के शिकार रहते हैं। एंड द नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, पेडोफोबिया। पेडोफोबिया क्या होता है, पेडो मीन्स क्या होता है, चाइल्ड, पेडो मीन्स चाइल्ड, और फोबिया मीन्स आपको मालूम है, तो आप आसानी से इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम होगा, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम हो सकता है, कभी भी नहीं। एंड द वन हु डोंट लाइक चिल्ड्रंस। ठीक है, यानी जो क्या होता है, बच्चे मतलब बच्चों को पसंद नहीं करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पेडोफोबिया। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं, जैसे उसके सामने बच्चे रहते हैं तो वो क्या होता है, बच्चों से उठ के भाग जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं वो बच्चों को देखना ही नहीं चाहते हैं, क्या पता उसके दिमाग में क्या चिड़चिड़ापन रहता है। ठीक है, तो उस तरह के लोगों को क्या कहेंगे हम लोग, पेडोफोबिया। तो पेडो मीन्स क्या हो गया आपका, चाइल्ड हो गया, एंड फोबिया मीन्स डर, यानी बच्चों के प्रति क्या, फोबिया मीन्स डर, और डिसलाइक यानी नफरत करना, जो बच्चों को नफरत करते हैं, ठीक है, बच्चों को पसंद नहीं करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पेडोफोबिया कहेंगे। और डेमोफोबिया, डेमो, तो यहाँ भी सारा वर्ड दिया गया है, फोबिया से आया। तो फोबिया मीन्स क्या होता है आप लोग को मालूम है। अब डेमो मीन्स क्या हो गया, डेमो मीन्स क्या होता है, पीपल। डेमो मीन्स क्या हो गया, पीपल हो गया। तो डेमोफोबिया मीन्स क्या हो गया, द वन हु फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है, यानी जब लोग क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भीड़ को देखते हैं तो उसे क्या पता, बेचैनी, उसे डर लगने लगता है, तो उस तरह के लोग क्या करते हैं, वहाँ पे कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, तो उस तरह के लोगों को क्या कहेंगे हम लोग, डेमोफोबिया कहेंगे। इज इट क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सारा वर्ड इसमें देखिए वो फोबिया से जुड़ा हुआ है, यानी फोबिया आप वर्ड समझ गए तो, और उसका रूट वर्ड समझने के बाद क्या हो रहा है, कोई भी वर्ड आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। अब नेक्स्ट वर्ड इज दैट एंथ्रो।
एंथ्रो हम पार्ट 2 में भी बताती हैं कि एंथ्रो का मतलब क्या होता है। एंथ्रो मीन्स क्या होता है, ह्यूमन बींग्स। एंथ्रोप मीन्स क्या होता है, ह्यूमन बींग, और फोबिया मीन्स डर होता है, डिसलाइक होता है। तो एंथ्रोफोबिया मीन्स क्या हो गया, फियर ऑफ ह्यूमन बींग, यानी द वन हु डोंट लाइक द कंपनी ऑफ ह्यूमन बींग्स, और इन अ सिंपल वर्ड लव है। यानी अगर देखा जाए कोई मतलब कोई ऐसा शख्स होता है जिसे इंसानों के से लगाव ही नहीं होता, इंसानों के मतलब साथ रहना ही पसंद नहीं करता है, वो तन्हाई में, सिंपल वर्ड में कहा जाए तो वो अलूफ। यानी अलूफ क्या, अलूफ मीन्स क्या होता है, डिस्टेंस बना कर रखना है ह्यूमन बींग से, उसे अलूफ कहा जाता है। यानी जो लॉनली रहता है, यानी तन्हा रहना पसंद करता है, यानी लिविंग अलोन। तो इस तरह के लोगों को हम लोग क्या कहें, इस तरह का क्या बेचैनी को क्या कहेंगे, इस तरह का डर को हम लोग क्या कहते हैं, एंथ्रोफोबिया कहा जाता है। इज इट क्लियर? एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। और नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज दैट थियोफोबिया। थियो हम बता चुके थे, ये पार्ट 1 में हम बता चुके हैं। थियो का मतलब, थियो से बहुत सारा वर्ड भी निकला था वहाँ पे पार्ट 1 में। एंड थियो, थियो मीन्स क्या होता है, आपका गॉड होता है, रिलीजन होता है। फोबिया मीन्स क्या होता है, डिसलाइक करना या फिर फेयर होना। तो थियोफोबिया, थियोफोबिया मीन्स क्या हो गया, फेयर ऑफ रिलीजन, यानी डिसलाइक ऑफ रिलीजन भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रिलीजन को पसंद ही नहीं करते, उससे डरते हैं। अगर कोई रिलीजन की बात करने लगता है उसे बेचैनी होने लगता है, तो उस तरह के लोग, उस तरह के बेचैनी को हम लोग क्या कहेंगे, थियोफोबिया कहते हैं। यानी उस तरह का आदमी क्या किसका शिकार है, किस चीज़ से सफर कर रहा है, वो थियोफोबिया से सफर कर रहा है। एंड द मीनिंग ऑफ द थियोफोबिया इज दैट द फियर ऑफ रिलीजन और द फियर ऑफ गॉड। यानी रिलीजन मीन्स, यानी थियो मीन्स क्या हो गया आपका, गॉड भी होता है और फिर रिलीजन भी होता है, दोनों को इंडिकेट किया जाता है। तो ये सब सारा वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आप रिविजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया गया, पहले फोबिया का मतलब तो आपको मालूम है, डिसलाइक का, और फिर फेयर, फेयर एंड डिसलाइक है। अब जू फोबिया, जू आपका एनिमल से जुड़ा हुआ है, और फोबिया मीन्स क्या होता है, डर। यानी जैसे क्या होता है, एनिमल से डर लगता है, उसे हम लोग क्या उस तरह का डर को क्या कहेंगे, जू फोबिया कहेंगे। एंड्रोफोबिया, एंड्रोफोबिया में क्या होता है, द वन हु डोंट लाइक बॉयज़, मतलब ऐसा शख्स जो क्या करता है, मतलब बॉयज़ को पसंद नहीं करता, क्योंकि एंड्रो का मतलब भी क्या होता है, बॉयज़ होता है। तो एंड्रोफोबिया मीन्स क्या हो गया आपका, द वन हु डोंट लाइक बॉयज। अब गायनोफोबिया, गायनो मीन्स क्या होता है, गर्ल्स, और फिर वीमेन को इंडिकेट किया जाता है। फोबिया मीन्स क्या हो गया, द वन हु डोंट लाइक गर्ल्स, मतलब ऐसा शख्स जो क्या करता है, गर्ल्स या फिर वीमेन को पसंद नहीं करता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैनोफोबिया कहते हैं, गायनोफोबिया कहते हैं, नॉट जैनोफोबिया, गायनोफोबिया। एंड पेडोफोबिया, पेडोफोबिया मीन्स क्या होता है, पेडो मीन्स क्या होता है, चाइल्ड होता है, पेडो मीन्स चाइल्ड हो गया। फोबिया मीन्स डर एंड डिसलाइक है, यानी द वन हु डोंट लाइक है चिल्ड्रंस है, यानी जो बच्चों को पसंद नहीं करता है, उसे उस तरह के सिचुएशन को क्या कहते हैं हम लोग, पेडोफोबिया कहा जाता है। अब आते हैं डेमोफोबिया। डेमो मीन्स क्या होता है, लोग होता है, और फोबिया मीन्स डर होता है, मीन्स द वन हु फियर ऑफ स्पीकिंग ऑफ ए पब्लिक स्पीकिंग। एंड द नेक्स्ट वन एंथ्रोपोफोबिया। एंथ्रोपो मतलब आपको मालूम है, एंथ्रोपो मीन्स क्या होता है, एंथ्रो मीन्स क्या हो गया आपका, ह्यूमन बींग्स है। एंड एंथ्रोपोफोबिया मीन्स क्या हो गया, फियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, और द वन हु डोंट लाइक द कंपनी ऑफ ह्यूमन बींग्स, और इन सिंपल वर्ड्स अलूफ, यानी जो अकेला रहना पसंद करता है, ठीक है, सिंपल, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, यानी इंसानों के बीच में इंसानों से दोस्ती वोस्ती रखना पसंद नहीं करता है, तो उस तरह के क्या कहेंगे हम लोग का, एंथ्रोपोफोबिया कहेंगे, यानी he is suffering from anthropophobia. And the last one is that theophobia. Theophobia means क्या हो गया, fear of religion, यानी किसी को क्या होना, रिलीजन के प्रति डर होना, नफरत होना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, थियोफोबिया कहेंगे। आई होप यू हैवंट गॉट एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स विच आर रिलेटेड टू द वर्ड फोबिया। तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। तो इसमें जितना भी दिया गया है सब रूट वर्ड्स दिया गया है, एक रूट से आपको सारा वर्ड यहाँ पे क्लियर हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।